दोस्तों, रोलेक्स एक ऐसा ब्रांड है जो कि अपनी शानदार लग्जरी और महंगी घड़ियों के लिए जाना जाता है और इसी वजह से शुरू से ही ये लोगों के स्टेटस का प्रतीक बन गया है। और जैसे जैसे लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, इसकी लोकप्रियता भी काफ़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। हालांकि इसके महंगे होने के कुछ उचित वजह भी हैं, जैसे कि रोलेक्स की घड़ियां हर परिस्थितियों में, चाहे कि समुंदर के 100 फीट अंदर या फिर एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ों पर भी अपनी सटीक समय दर्शाने के लिए जानी जाती हैं। और दोस्तों, घड़ियों में ये एकमात्र ऐसा ब्रांड है जिसे कि लोग इसे अपने हाथों से बनाते हैं। मतलब कि रोलेक्स की हर एक घड़ी कारीगरों के अपने हाथों द्वारा बनाई गई होती है और यही वजह है कि इतनी बड़ी कंपनी हर रोज सिर्फ 2000 घड़ियां ही बना पाती हैं। अब हम इसके इतिहास को भी जान लेते हैं, जिससे कि हम इस घड़ी के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 1881 से, जब जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में हांस विल्सडॉर्फ का जन्म हुआ। हालांकि 12 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो देने के बाद वो अनाथ हो गए और कैसे भी करके सरकारी स्कूल से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई करी। और जब वो 19 साल के थे तब उन्होंने पहली बार घड़ियों की दुनिया में कदम रखा। दरअसल पैसों की किल्लत की वजह से विल्सडॉर्फ के दोस्त ने उन्हें अपने पिता की एक घड़ी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी में नौकरी दिलवा दी। फिर आगे चलकर 1903 में लंदन की एक घड़ी बनाने वाली कंपनी में काम करते हुए उन्होंने घड़ी बनाने की बारीकियों को सीखा और अब बारी थी अपने लिए कुछ बड़ा करने की। और इसीलिए उन्होंने अपने जीजा की आर्थिक मदद से 1905 में विल्सडॉर्फ एंड डेविस कंपनी की शुरुआत करी। कंपनी शुरू करने के बाद पहले तो उन्होंने बाहर के देशों से घड़ियां एक्सपोर्ट करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा तो वो आगे चलकर खुद ही घड़ियां बनाने लगे और इसी कंपनी को 1908 में रोलेक्स के नाम से रजिस्टर्ड किया गया। साथ ही इसी साल इन्होंने स्विट्जरलैंड में भी अपनी एक ऑफिस खोल ली। हालांकि 1919 में इंग्लैंड सरकार द्वारा बहुत ही ज़्यादा टैक्स बढ़ाने की वजह से विल्स को अपना लंदन वाला ऑफिस बंद करना पड़ा, लेकिन इन्होंने जिनेवा स्विट्जरलैंड में अपना काम जारी रखा और यहीं पर आज भी रोलेक्स का हेडक्वार्टर है। रोलेक्स ने धीरे धीरे मार्केट पर अपनी पकड़ बनानी शुरू करी और 1926 में विल्स ने अपनी पहली वाटरप्रूफ घड़ी बनाई। दरअसल विल्स हमेशा से ही ऐसी घड़ी बनाना चाहते थे जो कि बाहरी वातावरण से कभी भी अफेक्टेड ना हो और आगे भी समय के साथ साथ रोलेक्स की घड़ियों को अपग्रेड किया गया। जैसे कि 1945 में रोलेक्स ने अपनी घड़ियों में तारीख दिखाने का नया फीचर जोड़ दिया और फिर अपनी घड़ियों की बेस्ट क्वालिटी के लिए वो हर घड़ी के साथ कई सारे टेस्ट करवाने लगे, जैसे कि हाई प्रेशर वाटर टेस्ट, हाई एल्टीट्यूड टेस्ट और इसी तरह के बहुत सारे। और जब इन मानकों पर रोलेक्स की घड़ियां खरी उतरती तो इन्हें आगे भेजा जाता। 1953 में माउंटेन एवरेस्ट को पहली बार फतेह करने वाले एडमंड हिलेरी ने रोलेक्स की घड़ी पहनकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी और इतने हाई एल्टीट्यूड होने के बावजूद भी इस घड़ी के समय में 1 सेकंड का भी अंतर नहीं आया। और इसी तरह से रोलेक्स की घड़ी को 1960 में भी समुंदर के 100 फीट अंदर पनडुब्बी की मदद से भेजा गया। वहां पर पानी का इतना प्रेशर होने के बाद भी घड़ी पूरी सही तरीके से काम कर रही थी। और इन सभी बातों से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि पहाड़ की ऊंचाई हो या फिर समुंदर की गहराई, हर जगह पर रोलेक्स की घड़ी सटीक काम करती है और यही फीचर रोलेक्स की सबसे बड़ी ताकत भी है। और रोलेक्स ने पहली बार 2008 में भारत में कदम रखा और यहाँ के भी पैसे वाले लोगों के लिए ये पहली पसंद है। इन घड़ियों की कीमत 2 लाख से शुरू होकर करोड़ों रुपए तक जाती है, लेकिन जो घड़ियों के शौकीन हैं और उनके पास पैसे भी पर्याप्त है, वो इस ब्रांड की घड़ी को खरीदना जरूर पसंद करेंगे। 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार रोलेक्स की ब्रांड वैल्यू $8 बिलियन है। तो दोस्तों, ये थे रोलेक्स की घड़ी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और मोटिवेशनल हिस्ट्री। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आज की इस जानकारी में कौन सी सबसे अच्छी बात लगी, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।